नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता, नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय, सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। महाराज का बैरागी जी के साथ संवाद चल रहा है। बैरागी जी पूछ रहे कि आपका सत्संग कैसा है, आपका सत्स्वरूप कैसा है, जरा उसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं, खोलकर समझाएं, ताकि हमको समझ आ जाए कि जिस स्वरूप की आप बात करते हैं वो वास्तव में स्वरूप होता कैसा है। तो महाराज ने सारी जो बात कही है वो निषेध में बात कही है कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। जो लास्ट में बच जाता है ये सब निषेध करने के बाद, सबको बात दे दो, सबको हटा दो, सब हटा लेने के बाद जो लास्ट में बचेगा वो आपका स्वरूप ही बचेगा, स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। तो महाराज कह रहे स्वरूप में कुछ भी भेड़ नहीं है, स्वरूप में कुछ किसका भी शामिल नहीं है। स्वरूप निर्लेप है, स्वरूप अलेप है, स्वरूप निराकार है, स्वरूप अजोनी है, स्वरूप अजन्मा है। ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा वो सत्य है, ऐसा वो अविनाशी है। तो महाराज कह रहे कि जेता शब्द जीव पर आवे, सूरत शब्द सु जाने, कह सुखराम तठा लग माया, काचा सूत बखाने, पौना रहे तके सुन टेके, सोई शब्द है उला, कह सुखराम तठा लग सुमरे, सोई सकल नर भूला। कह रहे कि जिन शब्दों को उच्चारित करने के लिए, जिन अक्षरों को उच्चारित करने के लिए श्वासों की आवश्यकता होती है, यानी जिसको बोलने के लिए श्वासें चाहिए होती है। कोई शब्द आप, कोई अक्षर आप श्वासों के बिना बोल पाते हो? कोई भी वाणी में शरीर है तो श्वास है। कोई भी वाणी में वेखरी ले लो, मध्यमा ले लो, पश्चंती ले लो, परा ले लो, श्वासों के बिना कोई है क्या? सब वाणियों में श्वासों की आवश्यकता होती है बोलने के लिए। तो महाराज कह रहे इन वाणियों के आधार से जो शब्द कहने में आता है, उच्चारित करने में आता है, बोलने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है, तो कह रहे देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही, गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। तो पौना रहे तके सुन टेके, सोई शब्द है उल्ला। श्वासों के आधार से उच्चारित, चाहे वो राम राम ही क्यों ना हो, श्वासों के आधार से बोला जा रहा है तो वो उल्ला शब्द है, पेला नहीं। कह सुखराम जठा लग सुमरे, सोई सकर नर भूला। वहां तक का सुमरण जो करते हैं वो सब भूले हैं। भूले हैं यानी समझ नहीं है उन्हें स्वरूप की, सत की समझ नहीं। वो केवल उसी नाम को सुमर कर समझ रहे हैं कि हमारा काम हो गया। तो बोले आपका काम केवल वहां तक सुमिरन करने से बनने वाला, क्योंकि मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह वारी सुखराम के कौगुण खोले आए, नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल किवाड़। तो कह रहे महाराज कि वो आपको भूल में ही रहना है या आगे बढ़ना है? महाराज करवाए कि क्यों? ये शुरुआत तो सीढ़ियां है, सीढ़ियां है, शुरुआत। आगे तो ये भी छूटेगा, आगे तो ये भी ना रहेगा। रह गया तो इसके लिए तो शरीर की आवश्यकता है ना। फिर इसको रखने के लिए आपको शरीर तो धरना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना शरीर के श्वास सुमरण भी नहीं हो सकता है, या हो सकता है बिना शरीर के?
नहीं हो सकता ना। तो फिर इसको करने के लिए आपको शरीर नहीं चाहिए, श्वासोश्वास सुमरण करने के लिए शरीर नहीं चाहिए। तुम्हारा तो बिना शरीर की बात कर रहे हैं कि आप बिना शरीर कैसे रह सकते हो। पहुंच के आप नीचे झांकना देखना, बिना शरीर आप कैसे रह सकते हो उसकी बात पूछ रहे हैं महाराज। अशरीरी की बात कर रहे हैं, शरीर की बात नहीं कर रहे। कह रहे जो शरीर तक ही सीमित है वो सब भूले, यहाँ तक कि अपना कार्य हो गया ये सुमरण करने से मान लेते हैं, वो सकल नर भूला काम है। तो आपको तो भूलना नहीं, क्योंकि ज्ञान सुन लिया अब आपने। ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सो, तब मेरा मन लिया। अब तो आपके मन को समझ आ जाना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या ना करना है। और क्या करे, जेता शब्द जीभ पर आवे। इस जीभ पर जो चढ़ जाते हैं शब्द, राम राम भी जीभ पे चढ़ा हुआ कि नहीं? तो जेता शब्द जीभ पर आवे, सूरत शब्द सु जाने। जो सूरत से जाना जाता है उस शब्द से जाना जाता है। सूरत यानी ध्यान से। दुनियात्मक शब्द को भी आप कैसे पहचानते हो? सूरत से ही पहचानते हो ना, ध्यान से। वो बोल तो नहीं रहे, कोई शब्द तो नहीं है, श्वासों के आधार से तो नहीं है दुनियात्मक शब्द, लेकिन सूरत से तो आपको पहचान हो रही कि नहीं हो रही? सूरत से जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? दुनियात्मक शब्द की बात कह रहे हैं महाराज, अब धुनी की बात कह रहे हैं। पहले तो श्वास की बात कही, फिर मुख से बोलने की बात कही। आप कह रहे हैं कि जो शब्द सूरत से भी आप जानते हो, तो एक दुनियात्मक शब्द है जिसे सूरत से जाना जा सकता है। सूरत शब्द सु जाने, कह सुखराम तठा लग माया। और वहां तक भी महाराज ने तो बोल दिया कि ये भी माया ही। अब क्या करे बोलो? सूरत के आधार से जिसे आप जानते हो, यानी ध्यान के आधार से, ध्यान में जो आता है वो भी माया है। ध्यान किया सो निजरे आवे। कोई ध्यान करते हैं, प्रकाश ज्योत उजाले नजर आते हैं, ज्योति दिखती है? नहीं दिखती? दिखती है। ध्यान किया सो निजरे आवे, सो सब माया चैन बच। चाहे वो गटपड़चे ही क्यों ना हो, वो गटपड़चे भी माया की, लेकिन ये माया अच्छी है। इससे आप कम से कम बाहर की माया से तो बच जाते हो और भीतर की माया में लग जाते हो। होनी चाहिए, लेकिन इस भीतर की माया में भी आपको ठहरना नहीं है, अटकना नहीं है। ये बाहर से अंदर लाने का कार्यक्रम है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनाने का कार्यक्रम है। तो वहां तक तो आना ही है, बाहर से अंदर तो होना ही है, क्योंकि परमात्मा तो अंदर में ही है। तो अंदर तो आना ही अच्छा है ना। जिन पाया जिन घट ही पाया। तो गटपटचे अच्छे है कि बुरे? अच्छे हैं, क्योंकि आपको अंदर तो ला रहे कम से कम बाहर से। कितने लोगों का दर्शन हुआ। हाँ, अंदर तो ला रहे, क्या देखते, अंदर तो ला रहे कम से कम आपको। तो ये गटपटचे सब अच्छे हैं, बहिरंग पर्चों से गटपटचे अच्छे हैं। लेकिन महाराज कह रहे केवल गटपटचों पे आपको नहीं ठहर जाना कि गटपटचे हो गए इसका मतलब मैं पूरा हो गया। दुनियात्मक शब्द मुझे सुनाई देने लगा इसका मतलब मैं पूरा हो गया। मुझे ज्योत उजाले प्रकाश दिखाई देने लगे इसका मतलब मैं पूरा हो गया। महाराज कह रहे कह सुखराम तठा लग माया। वहां तक तो सब माया है और काचा सूत बखाने। कच्चे सूत हैं, कभी भी टूट जाएंगे। आप केवल कच्चे सूतों का ही बखान कर रहे हो, उसी की महिमा कर रहे हो, उसी की सिफ्ती कर रहे हो। पक्का काम नहीं है ये। जो चीज बाद में हुई है, बाद में आई है, वो जा भी सकती है। आया है सो जाओ सी। क्यों दुनियात्मक शब्द आप पहले सुनते थे? बाद में आया कि पहले से सुनते थे? बाद में आया ना, तो जाएगा वो भी।
आया है सो जाओ सी, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे। तो बाद में चला भी जाए तो रोना मत कि चला गया, पहले तो मैं सुनता था, पहले तो मैं ज्योत उजाले प्रकाश देखता था, आजकल दिखते नहीं है। रोना मत, क्योंकि ये आने वाले सब, हाँ, जो भी सुनाई देना है वो भी बदलेगा। ये सब माया है, लेकिन सत माया, अच्छी माया है, आनी चाहिए, होनी चाहिए, अच्छा है। लेकिन इनके रहने या न रहने पर आप दुखी मत होना। क्योंकि जब शरीर ही जाएगा तो ये क्यों नहीं जाएंगे? शरीर के अंदर जो पैदा हुआ है, शरीर भी पैदा हुआ तो शरीर भी जाता है। तो शरीर के अंदर ये गटपड़चों की माया पैदा हुई तो गटपड़चों की माया नहीं जाएगी क्या? बदलेगी नहीं क्या? वैसी की वैसी रहेगी क्या? धुनी भी बदलती है। पहले नाद की धुनी होती है, फिर अनंत नाद होती है, फिर जिंग होती है, फिर सोहंग होती है, फिर अगम होती है। 5 बार तो ये बदल जाती है। तो बदलती है वो सत होती है कि असत होती है? फिर कह सुखराम तठा लग माया काचा सूत बखाने। तो काचे सूत पे रहना है आपको, कच्ची बातों पे रहना है टिके हुए, या पूर्ण ज्ञान करना है? ये बताओ मुझे। इसमें अपने ये भी समझ सकते हैं, सतगुरु जो अपनी कच्ची डोर है, सतगुरु के ज्ञान रूपी मांझे को उसको पक्का करके फिर उस पर चलो। तो ज्ञान ही पक्का है, गटपड़चे पक्के नहीं है। गटपड़चे भी कच्चे हैं क्योंकि बाद में हुए। ज्ञान पक्का है, स्वरूप पक्का है आपका। बाद में होने वाले जाएंगे सब। ज्ञान बाद में पहले था क्या ज्ञान? अरे स्वरूप आपका पहले से ही था, लेकिन स्वरूप का ज्ञान अब हुआ। जो हुआ है वो ज्ञान नहीं भी रह सकता है, नहीं भी हो सकता है। महाराज ने ज्ञान को भी नकारा है यहाँ पर। ज्ञान तो आप चेतन हुए तब हुआ, लेकिन चेतन होने से पहले भी तो आप थे कि नहीं थे? वो बताओ मुझे। जो आप चेतन होने से पहले थे वो आपका स्वरूप है। वो सच्चा है, वो कभी नहीं मरता, उसका नाश नहीं होता। स्वरूप का नाश नहीं होता, धुनी का तो नाश हो जाएगा। लेकिन आपके स्वरूप का नाश नहीं होता। इसलिए काचे सूत में मत उलझो, पक्का काम करो। चंदूलाल को भी यही समझाया था महाराज ने, हे राजा अंध धुंध में काज न कीजिए, उल्ला माय उलझ मत रहिए, सत्य शब्द की सोजी करिए। आप स्वरूप की सोजी करो, स्वरूप तक पहुंचो। ये सब उल्ले चेन है, माइल स्टोन है। यहां तक उलझ कर मत रह जाना कि ये प्राप्त हो गया, इसका मतलब मुक्त हो गया। अरे ये तो हो सकते हैं, खास बात नहीं है इसमें। खास बात है कि आपको अपनी मृत्यु का डर नहीं रहना चाहिए। स्वरूप की प्राप्ति पर यही एक निशान है, यही कहलान, यही चेन है। क्या आप अमरत्व को प्राप्त हो जाते हो? अमरतम, अमर फल की क्या पहचान है? खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कसेला है, चटपटा है, खट्टा मीठा, कैसा है अमर फल? कोई पहचान नहीं है अमर फल की, ऐसी कोई पहचान नहीं है। अमर फल की एक ही पहचान है कि आप अमर हो गए। तो अभी आप अमर हो, ये पहचान आपको हो रही है कि नहीं हो रही है? बताओ। यदि अभी पहचान हो रही कि मैं अमर हूं अभी, तो अमर फल मिल गया आपको। और ये पहचान अभी नहीं हो रही है कि मैं मरूंगा, हाँ, अभी यही पहचान है कि मैं मरूंगा, तो अभी तक अमर फल आपको सदगुरु के ज्ञान का नहीं मिला है। आप अभी तक मरने वाले बने हो, क्योंकि आप अपने आप को क्या मानते हो? देही। आप देही हो क्या? आपकी देही तो जला दी जाती है ना राम नाम सत्य का वो बोल के। हाँ, तो सत्य क्या रहा? राम नाम ही तो रहा, वही तो सत्य है। यानी जो स्वरूप है उसको ही राम नाम दे दिया। स्वरूप नहीं मरता, स्वरूप नहीं जलता,
स्वरूप नहीं गलता, स्वरूप का नाश नहीं होता। तो स्वरूप तक कब पहुंचोगी? ये उल्ले बहिरंग पर्चों और गट पर्चों में कब तक उलझे रहोगे? अच्छे हैं, बहिरंग पर्चों में भी आपका मन लगता है और गट पर्चों में भी आपका मन लगता है, सब अच्छे हैं, कोई बुरे नहीं है, लेकिन आपको अपने स्वरूप तक पहुंचना है, कच्चे सूतों में नहीं उलझना है। स्टेप्स है, पहले बाहर से अंदर आओ, फिर अंदर से उस स्वरूप तक जाओ। माइलस्टोन, मील के पत्थर। तो कोई पत्थरों पर ही ठहर जाए कि मेरी तो मंजिल आ गई, कहाँ आ जाएगी भाई मंजिल? अभी महाराज तो कहते कि मैंने ऐसी स्थिति को भी प्राप्त कर लिया, फिर भी मुझे अभी उदासी है कि मेरा देश तो अभी दूर है। मतलब ये सब गटपटचे हो रहे हैं मेरे को, कह रहे महाराज, लेकिन मुझे अभी उदासी है कि वो देश अभी दूर है। उस दूर देश में जाना वो केवल और केवल ज्ञान से जा सकते हैं, और कोई उसका करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, उसके लिए कोई उपाय नहीं है। एक ज्ञान ही उपाय है जो उसको आपको वहां तक पहुंचाती है। तो कह रहे हैं कि पेला सुरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे, कह सुखराम रटिया सो साधो परम पद जन पावे। अब बता दिया उपाय महाराज ने। पहले तो सब नकारते गए महाराज, नकारते गए नकारते गए नकारते गए, ये भी नहीं, 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 नेति 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 नित निगम गावे। आगम निगम में भी नेति नेति गाया है उस ब्रह्म को, तो महाराज ने भी वही गाया, अलग नहीं गाया कोई। आगम निगम जो बखानते हैं वही महाराज ने बखाना, अलग नहीं बखाना कुछ। आगम निगम क्या प्राइमरी स्टेज या मिडिल स्टेज? प्राइमरी स्टेज। वेदों का फर्स्ट या सेकंड का मिडिल स्टेज कह सकते हैं। प्राइमरी स्टेज तो आपकी तीर्थ दर्शन है, तीर्थ जाना, देव दर्शन करना, ये प्राइमरी स्टेज है। इसके बाद मिडिल ये शास्त्र अध्ययन, वेद पुराण निगम आगम का अध्ययन करना, और फिर तो उत्तम अवस्था तो जो ध्यान से भी परे की अवस्था है, तुर्यातीत अवस्था है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें शास्त्र भी छूट जाते हैं, शास्त्रों का बंधन भी छूट जाता है उस अवस्था में पहुंचने के बाद। तो पेला सुरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे। सूरत से पेला, पेला पेला पार वाली बात कह रहे महाराज आप। जहां तक सूरत पहुंचती है, यानी जहां तक आपको सूरत के आधार से भी अनुभव होता है, यानी ध्यान के आधार से भी जहां तक आपको अनुभव होता है, उसको फिर आगे क्या है, सूरत से आगे क्या है? पेला सूरत समझ में जाने, उसको महाराज कह रहे हैं कि आपको अपनी समझ में जानना है कि सूरत से आगे की चीज क्या है। ध्यान से भी आगे कोई चीज है, तो जो जन उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसके आगे क्या है? स्वरूप है। और जिस जन को ऐसा स्वरूप मिल गया अपनी समझ में, सदगुरु क्या करते हैं? आपकी समझ ही तो फेरते हैं। या कोई आपको धन दे देते हैं, स्त्री दे देते हैं, पुत्र दे देते हैं, घोड़ा गाड़ी बंगला दे देते हैं, क्या दे देते हैं, लेकिन आपकी समझ फेर देते हैं। समझ फेरने से जो जितना आपके पास है ना वही भरपूर हो जाता है, और समझ नहीं फेरो ना तो जितना होवे ना वही कम पड़े। मंगतापना मिटे नहीं कभी, संतोष आवे नहीं कभी। और समझ फेर देने से, बुद्धि फेर देने से सदगुरु आपकी बुद्धि फेरते। तो पेला सूरत समझ में जाने, वो जो पेला शब्द है, पेला जो ज्ञान है, यानी अगम का ज्ञान, यानी स्वरूप का ज्ञान,
उसको आपको समझना है। प्राणिया समझर सिमरो राम। राम तो सिमरना है, राम सिमरने की मनाही नहीं कर रहे महाराज, लेकिन समझ कर सिमर। कौन से राम को सिमर रहे हो? चौथे राम का सिमरन करना। पहला सुरत समझ में जाने, सो रसना जन गावे। भक्ति करने वाले जन उसे अपनी रचना के द्वारा गाते हैं, उच्चारित करते हैं, बताते हैं। अब वो समझ आपको भी मिल गई, मुख से बोले तो ज्ञान सुनो। पूरा जीरा मुख सु बोले तो आपको समझ आ गई कि नहीं आई? जो समझ सदगुरु को थी, उस समझ को सदगुरु ने अपने मुख से आप में ट्रांसफर करने का प्रयास किया। और ये समझ ट्रांसफर केवल मनुष्यों को कर सकते हैं, क्योंकि सदगुरु की भाषा केवल मनुष्य समझ सकते। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, इनको समझाओ, भैंसों को ज्ञान दो, समझ जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा, समझ जाएंगे तो। और जो समझेंगे उन्हीं का उद्धार होगा इस भाषा को। जो भाषा सदगुरु बोल रहे हैं, यानी भाषा तो एक माध्यम है, इस भाषा के माध्यम से जो आपको समझा रहे हैं, तो ज्ञान को समझने के लिए भाषा को समझना जरूरी है। क्योंकि पशुओं की भाषा अलग होती है, पक्षियों की भाषा अलग होती है, कुत्ते बिल्लियों की भाषा अलग होती है। वो बात करते हैं आपस में, लेकिन अपने को पता नहीं चलता वो क्या बात कर रहे हैं। भौंकते हैं कुत्ते, रंभाती है गाय, म्याऊ म्याऊ करती है बिल्ली, वो भी सब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन उनकी भाषा अलग है। चिड़िया चहचहाती है कि नहीं चहचहाती? अपने बच्चे को बुलाते आवाज देती। हाँ, आवाज देती, सब करती है, लेकिन उनकी भाषा अलग है। अपन नहीं समझते उनकी भाषा को, और अपनी भाषा में उनको नहीं समझा सकते, क्योंकि उनकी भाषा अलग है। तो जो अपनी भाषा को समझता है उसे हम ज्ञान। तो महाराज ने भी कहा कि संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे ना आए, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत में आए। मैं आपको अपनी बोलचाल की भाषा में ये ऊंचा ज्ञान समझा देता हूं। सामान्य देशी भाषा, मारवाड़ की भाषा में, मेवाड़ की भाषा में, राजस्थान की भाषा में, हिंदी भाषा में समझा देता हूं। आज संस्कृत में समझाने लग जाओ तो अपने को तो संस्कृत आवे ही नहीं, फिर क्या अर्थ पल्ले पड़े। हाँ, चैंटिंग जरूर कर सकते हैं, चैंटिंग का लाभ हो सकता है, उसकी जो राग है, धुन है, उसका लाभ जरूर होगा, आपके कानों को रस आएगा, अच्छा लगेगा कि देव भाषा, ऊंची भाषा बोल रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन अर्थ क्या समझ में आया? अर्थ समझ आए बिना आपका कल्याण हो जाएगा? नहीं हो। महाराज ने कहा कि पहला सूरत समझ में जाने, आपको समझ में जानना है, समझ में आना चाहिए। जैसा समझ में आवे वैसे उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर, सो जन रसना गावे। रसना से भक्ति करने वाले जन आपको समझाने के लिए गाकर शाखों में, पद में, हरजस में सुनाते हैं। इतनी सारी शाखें महाराज ने क्यों गाई है? इतनी सारी कुंडलियां क्यों बनाई है? ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपके लिए बनाई है सारी, और किसी के लिए नहीं बनाई। खुद के लिए तो जरूरत ही नहीं थी महाराज को इतनी बनाने की, जरूरत थी क्या? अपने जैसे जीवों को ज्ञान देने के लिए बनाई है सब, गाया है ये सब। सो रसना जन गावे, और कह रहे कि ये समझ, यदि आप इस समझ को आप याद कर लो, कह सुखराम रटिया सु साधो परम पद जन पावे। इस समझ को आप रट लो, यानी ये समझ आपके अंदर फिट हो जाए। समझ के फिट होने से आपको परम पद मिलेगा, राम राम रटने से नहीं मिलेगा। समझ के बिना राम राम कितना ही रटो, कभी परम पद मिलने वाला नहीं। समझ के राम राम रटोगे तो परम पद मिलेगा। समझ किसकी?
स्वरूप की, अविनाशी की, सत्य की, जो मरता नहीं है, वो कौन है? मैं हूं खुद, मेरा ही स्वरूप है। ये समझ आनी चाहिए। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक किसी का मोक्ष नहीं होगा। न गए मोक्ष में, न जाएंगे, न जा रहे हैं। ये समझ आने के बाद तुरंत मोक्ष है। मोक्ष में देर नहीं है, समय नहीं लगता है, बार नहीं लगती है, टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वो टाइम से बारे है। टाइम उसमें लगे जो टाइम के अंतर्गत हो। मोक्ष आपका टाइम के अंतर्गत नहीं है। अकाल पुरुष टाइम के अंतर्गत है? नहीं है। अकाल पुरुष काल से बाहर है, इसीलिए अकाल बोलते हैं उसे। काल से बाहर है वो, और आपका स्वरूप भी काल से बाहर है। आपके स्वरूप का कोई टाइम नहीं है, आपके स्वरूप का कोई जन्म तारीख नहीं है, आपके स्वरूप की कोई मरण तारीख नहीं है, आपके स्वरूप की कोई पुण्यतिथि नहीं है, न डीओबी है और न मृत्यु की तारीख है। आपका स्वरूप हमेशा रहता है, उसकी समझ करो। उसी से परम पद मिलेगा, उस समझ से। उस समझ के बिना परम पद कितना ही रट लो तोते की तरह, मिलने वाला नहीं है। एक वर्ड अकाल यूज बहुत जगह होता है, अकाल मृत्यु, अकाल प्रक्रिया। वो तो अकाल उस परिप्रेक्ष्य में है कि वो काल से पहले चला गया, नहीं टाइम से पहले। अब किसका टाइम किसको पता है क्या था? उसका टाइम उतना ही था। जिसकी अकाल मृत्यु भी हुई ना, उसका टाइम उतना ही था, इसीलिए गया, बाकी जाता थोड़ी। ये बात आप जानकर संतोष तो कर सकते हो ना, या आप दुखी रहोगे? यही समझ के संतोष करते कि इसका टाइम इतना ही था, इतने ही समय के लिए इसे शरीर मिला था, जिसकी अकाल मृत्यु भी हुई है। तो संतोष कैसे करोगे आप? या रोते ही रहोगे? संतोष करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, ज्ञान, समझ, कि भाई इतना ही टाइम था इनका, विधाता ने इतने ही श्वासें लिखी थी इनकी, इसलिए चले गए। ये संतोष करने के लिए। पिताजी ये भी बोलते 56 में अकाल पड़ा। अकाल वो बारिश न होना, वो अलग परिप्रेक्ष्य है। यहाँ अलग परिप्रेक्ष्य चल रहा है। 1956 में वो बारिश नहीं होने को अकाल बोलते हैं। 1956 में पूरा सूखा था। यहाँ तो बारिश वाला अकाल की बात नहीं चल रही है। यहाँ जो अकाल की बात कर रही, जो काल से बारे है, समय से बारे है, समयातीत, कालातीत अकाल पुरुष, उसकी बात हो रही है। तो महाराज कह रहे कि मैंने ऐसी बात बताई है, ये बात को सुनकर बहक मत जाना, क्योंकि बात बड़ी विचित्र बताई। ऐसी बात कोई बताएगा नहीं आपको। तो डहको मति साख सुन कोई, परम पद लिव माही, कै सुखराम रटन लिव आपे ले परम पद जाए। ये आपको जो समझ आ जाएगी ना, और समझ की आपके लिव लग जाएगी। किसकी समझ आ जाएगी? स्वरूप की, सत्य की, अविनाशी की, सतराम की। ये समझ तो नहीं है, लेकिन रट रहे हैं। तो 3 काल में मोक्ष नहीं होगा। तो डहको मति साख सुन कोई, परम पद लिव माही। परम पद तो उस लिव में है। कौन सी लिव में? स्वरूप की लिव लगे, सत्य की लिव लगे, अविनाशी की लिव लगे, सतराम की लिव लगे। लिव का मतलब क्या? आप उसमें लय हो जाओ। लय होने का मतलब उसमें लीन हो जाओ। लीन हो जाओ मतलब आप वही हो, ये बात की आपको कंफर्म, पक्की हो जाए, कचाई नहीं रहे उस बात में। वो सच्ची लिव है
कि मैं सतस्वरूप परमात्मा हूं, ये बात आपको कंफर्म हुई कि नहीं हुई अभी तक? बोलो शर्मा जी, बोलो कुछ तो यार। मिडिल से नहीं निकल रहा है। शर्मा जी ये लीव जब तक नहीं लगेगी आपके ससुर परमात्मा होने की। अभी भी मेरे पे हैबिट पावरफुल है, मतलब हैबिट मेरी पावरफुल है अभी भी, मैं उसको तोड़ नहीं पा रहा। हैबिट इतनी स्ट्रॉन्ग होकर देती है, उसको तोड़ने में कुछ टाइम लग रहा। सेंस तो आते हैं लेकिन हैबिट पहले आ जाती। वो संस्कार बहुत जन्मों के पड़े हुए ना। अनंत जन्म को बीच रहे जीव है, तो हैबिटें आज की नहीं है, अनंत जन्मों से पड़ी हुई है आपकी आदतें। इन संस्कारों को जाने में समय लगता है, लेकिन मोक्ष के प्राप्त करने में समय नहीं लगता। हैबिट के मिटने में समय लगता है, टाइम उसी में चाहिए। बाकी मोक्ष प्राप्ति के लिए थोड़ी टाइम चाहिए। आपकी आदतें जिससे आप मजबूर हो आदतों से, उन आदतों को मिटाने में टाइम लगता है। वो आज से नहीं पड़ी है, अनंत जन्मों से पड़ी है। तो इसीलिए तो कोई सदगुरु मिल जाए तो आपके ये सब भ्रम दूर कर दे कि ये आदतें संस्कार आपके सब व्यर्थ है, बेकार है, किसी काम के नहीं है, 2 कौड़ी के भी नहीं है। इनमें मत उलझो। अनंत जन्म को बिछड़ो जीव, कोई यार पीयूसु मेला करे। कोई पति स्वरूप परमात्मा से मिला दे, तुरंत हथलेवा जोड़ दे। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत मिल जाए जो आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, लीव लगा दे, उसकी आत्मा की लीव परमात्मा में गर्क कर दे, गरकाब कर दे, उसी में मिला दे, उसे अलग ना हो पाए। फिर वो हम हमारी प्राकृतिक बुद्धि से तो नहीं मिल सकते, नेचुरल बुद्धि तो हमारी काम नहीं करती, समझ नहीं आता। इसलिए वहां सदगुरु की जरूरत होती है, सदगुरु के ज्ञान की जरूरत होती है। तो डहको मती साक सुन कोई, परम पद लिव माई। ऐसी समझ के लिव लगे आपके, ऐसे आप लीन हो जाओ, गरक हो जाओ, गरकाब हो जाओ। और ये बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कह सुकराम रटन लिव आपे, इस बात को आप रटते रहो तभी याद रहेगी। इसलिए रोज अपन इस बात को रटते हैं, रोज याद करते हैं। कह सुखराम, कोई चीज आपको याद करनी हो तो क्या करे उसके लिए? रटना पड़े। पहाड़ा भी रटा कि नहीं रटा, तब याद हुआ या ऐसे ही याद हो गया बिना रटे? पहाड़ा ऐसे ही याद हो गया? रटना पड़ा। वो रटते रटते याद हो जाता है, तो आपके आत्मसात हो जाए वो बात। तो रटना करने से वो बात आपके आत्मसात हो जाती है, यानी आपके आत्मा में समझ भेड़ी हो जाती है, और उस समझ से वो आत्मा परमात्मा में भेड़ी होगी। भेड़ी करनी इसको, किसमें? आत्मा को किसमें भेड़ी करनी? स्वरूप में। तो भेड़ी तो है पहले से, लेकिन हमारी समझ में अलग है। ये आत्मा परमात्मा से न्यारी नहीं है, ये परमात्मा से आत्मा भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है, उसी का अंग है, उसी का वंश है, उसी की जाति की है, सजातीय है। लेकिन हमारी समझ के अंदर ये परमात्मा से अलग है। इसलिए तो जीव बनी हुई है, और सुख लेने के लिए शरीर का संग करती है। लेकिन ये समझ सदगुरु फेर दे आपकी। आपको ये बात रटा रटा कर, समझा समझा कर, बोल बोल कर, कह कह के, सुना सुना के आपको ये बात पक्की कर दे। कह सुखराम रटन लिव आपे। ये रटने से, लीव लग जाने से, लीन हो जाने से, गरक हो जाने से, गरकाब हो जाने से, ले परम पद जाए, परम पद में आपको मिला देगी। और क्या कह रहे हैं?
आप थके सहज में कोई तका बात है सांची। आपको थकना है, किस बात में थकना है? कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ वजूद है, मैं देही हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं चित्त हूं, मैं अहम हूं। आप थके सहज में कोई, इस बात की स्वरूप की समझ आने से ये सब चीजें यदि आपकी थक जाए, तका बात है सांची। महाराज ने कह दिया है कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। सहज में थकनी चाहिए। स्वरूप की समझ से ये सब बातें कि मैं देह नहीं हूं, ये बात कंफर्म हो जाएगी। जो अभी आप बने हुए हो ना, आप मनुष्य भी नहीं हो, आप परमात्मा हो। मनुष्य की तरह, मनुष्य तो बने बाद में। तो ये ज्ञान प्राप्ति से, ज्ञान के प्रकट होने से, सदगुरु के ज्ञान के जागृत होने से आप थके सहज में कोई, ये जो आप बने हुए हो वो सहज सहज में थक जाएंगे स्वरूप के बोध से। तका बात है सांची, ये बात महाराज कह रहे एकदम। और कै सुखराम मन कर छांडे सोई सर्वविद काची। आप मन से छोड़ोगे ना तो वो कच्ची है। मन से नहीं छोड़ना, समझ से, बुद्धि पर विवेक जगा के। किसकी समझ? स्वरूप की, अविनाशी की, सत्य की समझ से। बाकी अब मन से केवल बोलो ना, बोलने से काम थोड़ी होने वाला। कितना ही रट ले तोता, लेकिन जब बिल्ली आ जाए तो तोता टाई टाई करने लग जाता है, राम राम छोड़ देता है। वो रटना बे हो गया उसको शरीर का। पकड़ने के लिए कोई शिकारी आ जाए, बैलिया आ जाए तो राम राम छोड़ के वो टाई टाई करने लगता है। वो अपनी मूल पर आ जाता है, जात पर आ जाता है अपनी। तो आपकी जात क्या है? कौन सी जाति के हो आप? परमात्मा जाति के हो। ईश्वर अंश। तो आप ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आप भी अपने स्वरूप में क्यों नहीं आ जाते हो जब तोता आ सकता है? तो आप नहीं आ सकते क्योंकि आपको बे है। इसीलिए तो महाराज कह रहे हैं कि रटो इस बात को, याद करो इस बात को, सुमरो कि आप अपना स्वरूप ना भूलो, सत्य ना भूलो, अविनाशी ना भूलो, सतराम ना भूलो। बाकी सब भूल जाओगे, थका दो बाकी सबको, चलेगा। शरीर को थका दो, मन को थका दो, बुद्धि को थका दो, चित्त को थका दो, अहम को थका दो, कारण शरीर थका दो, सूक्ष्म शरीर थका दो, सब थका दो। लेकिन आपका स्वरूप बच जाए लास्ट में, वो याद रह जाए बस केवल। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान केवली भगवंता ने दिव्य हो, जीवा तारण जहाज में दिव्य हो, Recording stopped. उसके मालका ने Recording in progress. अनंत कोटि